हे श्रोताओं, हे रस के साधकों, श्री कृष्ण कर्णामृत जैसे रस ग्रंथ का हम लोग गंभीर चिंतन कर रहे हैं। ये सच है कि यही जीवन का परम लाभ है, यही परम लाभ है। रस है तो जीवन है। हम लोग बिल्व मंगल जी जैसे परम रसिक के साथ इस रस यात्रा में डोल रहे हैं। कितना सुखप्रद लग रहा है ना। कहाँ डोल रहे हैं बिल्व मंगल जी। ये उस परम सौंदर्य के धनी नव किशोर के पीछे डोल रहे हैं। हम तो पीछे डोलने के आदी हैं ही ना। फिर दिक्कत क्या है? धन के पीछे, कभी सुंदरी के पीछे, कभी मान सम्मान के पीछे हम तो डोलते रहे हैं। लेकिन मिला क्या? मिलता क्या है? मिलेगा तो इसी रसिक शेखर श्याम सुंदर के पीछे चलने से। ये बात तो पक्की है। हमारे इतने भाग्य कहाँ, ये कह सकते हैं आप, और ठीक भी है। लेकिन रसिक संत बिल्वमंगल के पीछे तो चल ही सकते हैं ना। अब देखिए, बिल्वमंगल ने पहले निहारा अपने नवकिशोर को, उनके मुखारविंद को निहारा, फिर चरण कमल को। ये उन चरणों को निहार ही रहे थे कि चरण चल पड़े। ये उन चरणों के पीछे पीछे अब चरणों में नूपुर बंधे हैं। उसकी ध्वनि इनके कानों में पड़ी तो ये मुक्त हो गए, पूरे पगला गए। इन्हें अनुभव हुआ कि ये नूपुर रव कोई सामान्य नहीं है। इनसे तो ओमकार नाद प्रकट हो रहा है, इनसे तो ब्रह्म नाद प्रकट हो रहा है। अब तो प्रेमी का लोभ बढ़ गया है। अभी तक दैन्यता थी कि चरण का आश्रय दे दो, लेकिन प्रेम स्थिर कहाँ है? वो तो अति चंचल है। अब तो नयनों को देखकर बिल्वमंगल जी कहते हैं, हे किशोर, आपके ये नयन इतने प्रसन्न क्यों हैं? अरुण हैं, लाल डोरे से पड़ गए हैं इन नयनों में। विशाल हैं तुम्हारे नयन, कानों तक फैले हुए, मुस्कुराते नयन, अत्यंत सुंदर। किंतु इतनी प्रसन्नता क्यों? इतने प्रसन्न क्यों हैं? फिर स्वयं ही बिल्वमंगल जी कहते हैं, अच्छा, अब समझा इनकी प्रसन्नता का कारण। तुम्हारे सामने जो गोपियां हैं ना, उनके वक्ष बड़े कठोर हैं। उन कठोर वक्ष स्थल को देखकर ही तुम इतने प्रसन्न हो रहे हो। लेकिन देखकर ही नहीं, तुम्हें इनका स्पर्श भी मिला है। नहीं तो ये तुम्हारे लोभी नयन इतने प्रसन्न होते नहीं। तुम अत्यंत प्रसन्न हो, इसलिए तो बांसुरी बजा रहे हो। बांसुरी की ध्वनि तुम्हारे प्रसन्नता का द्योतक है। क्या रसिक हो प्यारे। अपनी प्रसन्नता ब्रह्मांड में फैलाकर सबको रस से सिक्त करना चाहते हो। जय हो तुम्हारी, जय हो मेरे प्यारे। बिल्वमंगल जी कहते हैं, मधुर का सब कुछ मधुर ही तो है। जैसे मिश्री होती है, उसे कहीं से भी चख लो, वो मधुर है, वो मधुर तत्व से बनी है। ऐसे ही श्याम सुंदर भी मधुर हैं। इनका अंग प्रत्यंग सब मधुर है। इनके अधर मधुर, इनके नयन मधुर, इनका हंसना, बोलना, चलना, देखना, सब कुछ मधुर ही मधुर है।
बिलमंगल कहते हैं, तुम्हारे अधर मधुर, उनके ऊपर दो नयन हैं। अब अधरों में जो धरी है बांसुरी, वो मधुर को और मधुर बना रही है। बांसुरी मधुर रस घोल रही है और वो रस पी रहे हैं तुम्हारे ये दो नयन। अब विचार कीजिए, उस रस में कितना सामर्थ्य होगा कि भूलोक ही नहीं, देवलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक तक को हिलाकर जिसने रख दिया, उस रस का सबसे पहला प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? नयनों में। इसलिए रस की अति मत्तता के कारण, हे प्यारे, तुम्हारे नयन लाल हो गए हैं, उनमें लाल डोरे पड़ गए हैं। बिलमंगल कहते हैं, इस मधु का मुझे तो पल पल, पग पग में अनुभव हो रहा है, इसलिए मैं भी मत हो उठा हूं। फिर बिलमंगल जी कुछ देर मौन रहकर कहते हैं, हे नवल किशोर, अब मैं कुछ कुछ समझा कि तुम्हारे नयन अरुण क्यों हैं। श्याम सुंदर हंसकर पूछते हैं, क्यों हुए? तब बिलमंगल कहते हैं, लक्ष्मी को भी सौंदर्य माधुर्य में मात देने वाली श्री राधा रानी ने तुम्हें आलिंगन किया तो उनके वक्षांबुर तुम्हारे वक्ष से जुड़े, सुवर्ण कलश के समान उनके वक्षांबुर का स्पर्श करते ही तुम्हारे भीतर अत्यंत मत्तता छा गई। तुम अपने आप को भी भूल गए। तुम गिर पड़े थे, मैंने देखा था। तब हंस, मोर, शुक आदि ने तुम्हें जगाया, लेकिन वो मत्तता गई नहीं है, अभी भी तुम्हारे नयनों में दिखाई दे रही है। बिलमंगल के इस वचन से श्याम सुंदर लज्जा गए, नीचे देखने लगे, मंद मंद मुस्कुराते हुए फिर ऊपर देखते हुए बोले, तुम आखिर चाहते क्या हो? बिलमंगल जय जयकार करते हुए कहते हैं, कुछ नहीं चाहता, बस यही चाहता हूं कि मम खेल तो मद चेतसी। तुम जैसे यहाँ अपनी प्रिया और अपने प्रेमियों के साथ खेल रहे हो ना, हे किशोर, मेरे चित्त में भी खेलो ना। तुम लोग खेल चुके बहुत, मेरे चित्त से बहुत लोगों ने खेला, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ तुम खेलो। मेरा चित्त प्रेम रस से मदमत हो चुका है, जो तुम्हारे खेलने के लिए उपयुक्त है। बोलो बोलो श्याम, खेलोगे ना? बिलमंगल अति आनंदित होते हुए पूछते हैं अपने नवल किशोर से। तरुणात् ऋण करुणामय विपुलायात नयनम, कमलाकुच कलशी भर विपुलीकृत पुलकम, मुरली रव तरलोकृत मुनि मानस नलनम, मम खेल तु मद चेतसी मधुराधरमृतम। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।